नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो एज रिलेशन जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 से आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। 10 वर्ष पहले रमन की आयु 20 वर्ष बाद की आयु की 1/3 थी, तो रमन की वर्तमान आयु कितनी? यहाँ देखिएगा 10 वर्ष पहले, एक तो कंडीशन क्या कह रही है हमें, 10 वर्ष पहले, ठीक है। और यहाँ कुछ वर्तमान आयु रही होगी, ठीक है। और वो क्या कह रहा है कि 20 वर्ष बाद, ठीक है, 20 वर्ष बाद, यही चीज बोल रहा है ना वो क्या कह रहा है कि जो 10 वर्ष की पहले की आयु थी ना, वो 20 वर्ष के बाद की आयु की 1/3। तो अगर 10 वर्ष पहले अगर आयु 1 थी, तो 20 वर्ष बाद कितनी थी? 3 थी, ठीक है। तो रमन की वर्तमान आयु पूछी ना। अब देखिए यहाँ से ये कितना आया, 10 से 0 पे, और 0 से 20 पे कितने का डिफरेंस है? 30 वर्ष आ रहा है ना। लेकिन ये 30 वर्ष हमें यहाँ कितना मिल रहा है? 2 वर्ष, ठीक है। मतलब 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 30। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 15। तो मतलब 10 वर्ष पहले तो आयु क्या थी? 15। और 20 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी थी? 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितनी? 45 वर्ष। उसने हमें पूछा क्या है? वर्तमान आयु पूछी है ना, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले अगर 15 थी, तो अभी वर्तमान में कितनी होगी? 15 प्लस 10, तो कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इधर से भी करना चाहो, 20 वर्ष बाद 45 थी, तो 20 वर्ष पहले कितनी होगी? 20 माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा? 25 वर्ष, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो पुत्र की हम आयु मान लेते कितनी है? एक्स रही होगी। तो पिता की आयु कितनी रही होगी अपनी पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक, ठीक है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ? पुत्र की आयु के तिगुने, मतलब पुत्र की आयु का तिगुना हो जाएगा 3x, और 3 वर्ष अधिक मतलब +3, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो ठीक है। तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, पहले ये देख लो। 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु तो कितनी हो जाएगी? x+3, ठीक है। और पिता की आयु कितनी हो जाएगी? इसमें भी 3 जोड़ लीजिए, तो 3x+6। इसमें तीन तीन और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा ना। अब वो क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। मतलब पिता की आयु कितनी है? 3x+6। ये किसके बराबर होगी? पुत्र की आयु के दुगने। पुत्र की आयु कितनी है? पुत्र की x+3, तो इसका दुगना और इससे 10 वर्ष अधिक, मतलब +10। ये कंडीशन रहेगा। इसको सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास? 3x+6, इधर क्या आएगा? 2x+6+10। ये x इधर जाएगा, 3x में से 2x माइनस होगा तो कितना बचेगा? 1x। ये 6 से ये 6 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10। अब पूछा क्या उसने हमें? तो 10 वर्ष अधिक होगी तो पिता की आयु क्या है? तो पिता की आयु कितनी है हमारे पास? 3x+3 है ना। मतलब कितनी हो जाएगी ये? 33 वर्ष। यहाँ 3 की वैल्यू रखो, सॉरी, यहाँ 10 की वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा? 30+3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 33 वर्ष, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब पिता की आयु कितनी निकल गई हमारे पास? 33 वर्ष, ठीक है। और बुक में एक और करेक्शन करना है, पिता की यहाँ वर्तमान लिख देना, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? 3x+3 थी ना, ठीक है। अगर वो 3 वर्ष बाद की पूछता तो इसमें 3 और जोड़ लेते, वो कितनी हो जाती है हमारे पास? 36 वर्ष। राधा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। वर्तमान में राधा की आयु उसके विवाह के समय की 1 से 1/4 गुनी है, ठीक है। 1 से 1/4 मतलब कितना आ जाएगा ये? 5/4 गुनी, ठीक है। तो राधा की आयु निकाल लेते हैं। राधा की एक तो आयु क्या थी? 6 वर्ष पहले, विवाह के 6 वर्ष पहले। और एक क्या दे रखी है हमें? विवाह के समय, ठीक है, विवाह के समय, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अनुपात कितना? 6 वर्ष पहले तो 4 थी, और विवाह के समय कितनी हो गई? 5 हो गई। और इसमें अंतर कितना है? 6 वर्ष का ही आ रहा है ना, 6 वर्ष का आ रहा है। मतलब इनके बीच में कितना गैप है? 1। और उस 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6 है ना। तो देखिए 6 वर्ष पहले तो उसकी आयु क्या थी? 24 वर्ष। और विवाह के समय उसकी आयु कितनी हो जाएगी? इसको भी 6 गुना कर दो, तो ये कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। मतलब विवाह के समय उसकी कितनी आयु है? 30 वर्ष है। मतलब ये वर्तमान हो जाएगी, ठीक है। तो उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, ठीक है। ये तो राधा, और ये पुत्र। अब वो क्या कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। मतलब अगर पुत्र की 1 है ना, तो राधा की 10 है। लेकिन राधा की 10 ना हो के हमें कितनी मिली? 30 वर्ष है ना वर्तमान, ठीक है। तो अगर 10 की वैल्यू अगर हमारे पास 30 है, तो कितना गुना है? 3 गुना है।
तो इसी तरीके से पुत्र भी कितना 3 गुना आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 वर्ष, मतलब पुत्र की आयु कितनी आई हमारे पास 3 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए ये इसने साफ बोल रखा है कि राधा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, मतलब ये उसकी क्या है जो विवाह हुआ है ना, ये वर्तमान का ही, ठीक है। ये विवाह विवाह तो 6 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिए। 6 वर्ष पहले विवाह हुआ था, तो विवाह के समय तो 4 थी, और वर्तमान में कितनी है 5 है, ठीक है। तो 4 तो की वैल्यू तो क्या आ गई 24, और 5 की वैल्यू क्या आ गई कितनी 30 वर्ष, क्योंकि इसमें एक का डिफरेंस दे रखा है ना, तो एक की वैल्यू 6 है, ठीक है। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ा विवाह की जगह वर्तमान लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि विवाह 6 महीने पहले हुआ था, तो विवाह के समय की आयु ये थी, ठीक है। और वर्तमान में कितनी है 30 वर्ष, और वर्तमान में 10 की वैल्यू अगर 30 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष पहले प्रवीण की उम्र नवीन की उम्र की आधी थी, ठीक है। 10 वर्ष पहले प्रवीण की उम्र नवीन की उम्र की आधी थी, तो ठीक है 10 वर्ष पहले क्या था हमारे पास, 10 वर्ष पहले प्रवीण और नवीन, प्रवीण की उम्र क्या थी नवीन की उम्र की आधी, मतलब अगर प्रवीण की 1 थी तो नवीन की कितनी 2 थी ना, 2 का आधा 1 हो गया। अब क्या कह रहा है कि वर्तमान में दोनों की उम्र का अनुपात कितना है 3 और 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितने का डिफरेंस, यहाँ 2 का, और यहाँ कितने का डिफरेंस ये 2 का, और यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, एक तो वर्तमान दे रखा और एक 10 वर्ष पहले, मतलब 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 वर्ष, ठीक है। तो 1 वर्ष की एक, तो ये यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 वर्ष, तो इनकी वर्तमान आयु कितनी निकल के आएगी, प्रवीण की 3 है तो 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा 15, और नवीन का 4 है तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास 20। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 35 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, मतलब दोनों की आयु का योग कितना निकल के आया हमारे पास 35 वर्ष। राम और श्याम की आयु के मध्य 5:7 का अनुपात है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि राम की तो कितनी रही होगी 5x, और श्याम की कितनी होगी 7x, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि राम की 5 वर्ष पूर्व की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व की राम की आयु कितनी निकल के आई जाएगी हमारे पास राम और श्याम, तो ये क्या निकल के आएगी 5x - 5, ठीक है। श्याम की 5 वर्ष की बाद की आयु, तो इसकी 5 वर्ष बाद की आयु कितनी निकल के आएगी 7x + 5। क्या कह रहा है कि राम की 5 वर्ष पूर्व की आयु श्याम की 5 वर्ष बाद की आयु से की आधी है, मतलब क्या कंडीशन है, राम की आयु क्या है, श्याम की जो आयु है ना उसकी क्या है आधी, मतलब इक्वल लगा दिया हमने, तो ये कंडीशन आ जाएगी इसकी आधी के बराबर है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा 10x - 10 = 7x + 5, ठीक है। ये 7 उधर जाएगा तो क्या बचेगा 3x, ये 10 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो कितना बचेगा 15, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, ठीक है। x की वैल्यू 5 आ गई, तो वर्तमान आयु का योग पूछा ना, तो वर्तमान राम की कितनी 5x, मतलब कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 × 5 25, राम की तो कितनी है 25, और श्याम की कितनी आ जाएगी 7x है, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो कितनी आ जाएगी 35, तो इनकी आयु का योग कितना आया हमारे पास 60 वर्ष, ठीक है। तो इनकी आयु का योग कितना आ जाएगा हमारे पास 60 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हरीश और सीमा की उम्र का गुणनफल 240 वर्ष है, ठीक है। तो हरीश की तो मैं मान लेता हूँ क्या है x, ठीक है, हरीश की तो क्या है x, और सीमा की क्या मान लेता हूँ मैं वही है, और ठीक है इन दोनों का गुणनफल क्या दे रखा है हमारे पास 240। अब देखो अब एक और कंडीशन क्या कह रही है, क्या कह रहा है, यदि सीमा की उम्र का दोगुना, सीमा की उम्र का दोगुना मतलब कितना 2y, ठीक है। सीमा की उम्र का 2 गुना हरीश की उम्र से 4 वर्ष अधिक है, तो हरीश की उम्र कितनी है की उम्र से 4 वर्ष अधिक है, मतलब 2x - 4 क्या है 2y - x = क्या आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है, यही तो आएगा ना। तो सीमा की उम्र क्या होगी, हमें सीमा की उम्र निकालनी है ना, मतलब क्या y निकालना है, तो ठीक है यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास y = 240 / x, ये y की वैल्यू इधर रख दीजिए आप, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आप एक काम करिए यहाँ से अगर y की वैल्यू रखोगे ना तो हमारे पास क्या मिलेगा y की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दोगे तो x आएगा ना, तो एक काम करिए आप यहाँ से क्या हुआ x की वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 240/y, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2y माइनस का 240/y = 4। देखिए अब आप पूछोगे सर x की वैल्यू क्यों रखी, क्योंकि हमारे को सीमा की वैल्यू चाहिए ना, सीमा का अगर y है तो अगर मैं यहाँ रख देता तो हमारे को हरीश की मिलती, तो इससे अच्छा तो आप क्या है हमारे को किसकी चाहिए सीमा की चाहिए ना, इसलिए यहाँ से x की वैल्यू पुट करो ताकि हम लोग को दोनों y मिल जाएंगे। इसको आगे सोल्व करो आप, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एलसीएम लोगे
तो ये तो क्या आ जाएगा 2y² माइनस का 240, और नीचे एलसीएम वाला y होगा तो वो इधर चल जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 4y। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास 2y², 4y को भी इधर लिया हो, 4y माइनस 240 इक्वल टू 0। अब देखिए सब में से 2 कॉमन लेके इधर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा y² माइनस का 2y माइनस का 120 इक्वल टू 0। ये 0 के नीचे डिवाइड में 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा ना। अब देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आई y² माइनस का 2y माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकालना चाहिए, तो y की वैल्यू कैसे है, इसके गुणनखंड करिए, गुणा करने पर तो 120 आने चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 2। तो ऐसे क्या है 12 इंटू 10 करोगे तो आप 120 आएगा ना, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए y² माइनस का 12x प्लस का 10x माइनस का 120। ठीक है, माइनस का आना चाहिए था ना हमारे पास गुणा करने के बाद। ठीक है, तो ये क्या आया, जब 12 और 10 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 120, और जब 12 में से 10 घटाओगे माइनस के 12 में से 10 का तो क्या आएगा माइनस का, तो सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से देखिए आप y कॉमन लीजिए, सॉरी यहाँ y लिखिए, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास y माइनस 12 प्लस इधर से 10 कॉमन लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो y माइनस 12 एक तो ये आया हमारे पास, और एक क्या आया y प्लस 10। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपको, इधर से एक तो है आपके पास 12, और इधर से क्या निकल के आएगी -10, तो -10 को नेगलेक्ट करो, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 12, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास सीमा की उम्र क्या निकल के आएगी 12 वर्ष। और ठीक है, अगर आप इतनी लंबी चौड़ी रामायण नहीं करना चाहते थे ना, तो आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से सोल्व करते, आपका आंसर आसानी से निकल के आ जाता। ठीक है, तो एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, आप उनको ऑप्शन से आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से उनके आंसर निकल के आएंगे। ठीक है, पर ये क्या है कि थोड़ा हमारे को प्रोसेस भी पता होना चाहिए, बेसिक पता होगा तो दूसरे चैप्टर में भी आपको आसानी होगी थोड़ी। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना है। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 70 वर्ष होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है कि पिता अपने पुत्र से 3 गुना है। ठीक है, तो पिता और पुत्र 3 गुना है, तो कितना पिता 3 होगा तो पुत्र कितना एक ही होगा ना। अब वो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 70 वर्ष होगा, तो ठीक है हम इसको मान लेते हैं, ये तो 3x था और ये क्या था x था। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र क्या होगी, इसकी तो क्या हो जाएगी 3x प्लस 5, और इसकी क्या हो जाएगी x प्लस 5। अब क्या कह रहा है कि इनकी उम्रों का योग 70 वर्ष होगा, तो मतलब इनका योग 70, तो जोड़ लीजिए 3x प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 5 कितना दे रखा है हमें 70 होगा, तो इधर जोड़ोगे तो ये क्या आएगा 4x प्लस 10 इक्वल टू 70। तो यहाँ से 10 इधर जाएगा तो क्या बचेगा 70 में से 10 जाएगा तो 60 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 60/4, तो ये कितना आ जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, तो पूछा क्या है उसने हमारे को पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु x ही तो है, तो ये कितना आ जाएगी हमारे पास 15 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व अमर अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा था। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व क्या था, अमर जो था ना उसका पुत्र को सन से डिनोट कर देता हूँ, तो 8 वर्ष पहले क्या था 5 गुना बड़ा था, मतलब अगर अमर 5 था ना तो उसका पुत्र कितना 1 था। ठीक है, तो अब 8 वर्ष वर्तमान में क्या कंडीशन आ जाएगी, ये तो 8 वर्ष पूर्व का था, तो वर्तमान में क्या आ जाएगा ये सॉरी, अगर ये 5x और इसको x मान लो तो वर्तमान में क्या आ जाएगा 5x प्लस 8, और ये क्या आ जाएगा x प्लस 8। ठीक है, और इनका योग कितना दे रखा वर्तमान में 64 वर्ष, तो जो निकाल लीजिए 5x प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू 64। तो ये तो कितना आ जाएगा 6x प्लस 16 की वैल्यू क्या है हमारे पास 64। तो ठीक है, ये 64 में से जब 16 माइनस होगा तो क्या आएगा 48, तो 6x की वैल्यू क्या है हमारे पास 48, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 48 में 6 का भाग दोगे तो क्या 8। पूछा क्या है अमर की वर्तमान आयु, तो अमर की वर्तमान आयु क्या है x, तो यहाँ कितनी आ जाएगी ये 8, x की वैल्यू 8 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो सॉरी ये तो पुत्र की है ना, तो पुत्र की तो 8 वर्ष आई, और अमर की पूछी तो अमर की कितनी 5x है, तो कितनी हो जाएगी 5 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा 40 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक चीज और देखिएगा, ये भी आंसर नहीं होगा, उसने हमारे को क्या पूछा अमर की वर्तमान पूछी ना, ये तो 8 वर्ष पूर्व की थी 5x तो 40, तो वर्तमान क्या होगी 5x प्लस 8, 5x की वैल्यू 40 है, तो ये क्या हो जाएगी वर्तमान उम्र 40 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 48 वर्ष,
और हमारा आंसर क्या होगा, 48 वर्ष होगा। मतलब वर्तमान आयु तो यही है ना, तो वर्तमान आयु क्या है हमारे पास, 48 वर्ष। मतलब अमर की वर्तमान आयु कितनी निकली है हमारे पास, 48 वर्ष। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व हरि की आयु उसके पुत्र से तिगुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व लिख देते हैं हम यहाँ, 10 वर्ष पूर्व। कौन कौन है, एक तो हरि है और उसका पुत्र। ठीक है, एक तो हरि और उसका पुत्र क्या है, तिगुनी थी। तो हरि की 3 थी तो पुत्र की कितनी, एक ही थी ना, 10 वर्ष पूर्व। और वो क्या कह रहा, 5 वर्ष बाद। ठीक है, यहाँ वर्तमान और इसके बाद 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या कह रहा वो, हरि की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। मतलब अगर हरि की तो 2 है तो पुत्र की कितनी, 1। यहाँ कितने का डिफरेंस, 0 का, यहाँ 1 का डिफरेंस। तो सबसे पहले डिफरेंस को इक्वल करिए। यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 1 का डिफरेंस, तो इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या वैल्यू आएगी, नहीं हमारे पास हरि और पुत्र की 3, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 3 और 1 ही रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 2। अब देखिए यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस। यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा, 10 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद। मतलब कितना, 10 वर्ष पूर्व था तो 10 तो ये, 5 वर्ष बाद मतलब 5 ये, तो कितना 15 आ रहा है ना। मतलब 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 15 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस, तो 1 की वैल्यू कितनी आई है, 15। अब हमसे पूछा क्या है कि तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। अब देखिए, तो आप एक काम करिए, 5 वर्ष बाद की आयु निकाल दीजिए। तो ये कितनी आ जाएगी, 30। 15 गुना है ना, तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 30, और ये कितनी आ जाएगी आपके पास, 60। अब देखिए, अगर अभी 60 है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, इससे 5 कम, मतलब कितनी, 55। और अगर ये 5 वर्ष बाद अगर ये 30 है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 25। तो इनकी आयु का योग कितना आ जाएगा, 55 और 25 कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 वर्ष। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 80 वर्ष। प्रिया की माता व प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। ठीक है, एक तो प्रिया है और कौन है, माता जी है, प्रिया के माता जी। ठीक है, तो इनके आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान में अनुपात दे रखा है हमें 5:2। ठीक है, और क्या कह रहा है, 5 वर्ष के बाद प्रिया की माता प्रिया से 2 गुनी हो जाती है। मतलब 5 वर्ष बाद क्या हो जाता है, 2 गुनी। मतलब अगर प्रिया 1 है तो माता जी कितनी, 2। सॉरी, यहाँ इसको यहाँ भी उल्टा कर दीजिए। अगर प्रिया 2 है तो माता कितनी, 5 रही होगी ना। लिख रखा है ना प्रिया की माता व प्रिया की, तो प्रिया 2 है तो माता 5। और 5 वर्ष बाद क्या है, अगर प्रिया 1 है तो माता कितनी है, 2 है। अब वो क्या कह रहा है कि तो 3 वर्ष बाद प्रिया की आयु क्या होगी। ठीक है, इसके 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो एक बार इसको छोड़ दिया आप, इसमें रिलेशन देखिए, यहाँ कितने का डिफरेंस, 3 का, यहाँ कितने का डिफरेंस, 1 का, तो इसको इक्वल करिए सबसे पहले। तो यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 और 2 में 3 का, तो आप इस पूरे को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले को। इधर कितने का गैप आ रहा है, 1 का, तो इसको पूरे को 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या नहीं, क्या निकल के आएगा नया अनुपात हमारे पास, प्रिया और माता का। इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो क्या रहेगा, 2:5 ही रहेगा। लेकिन जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 और 6। अब देखिए, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस और यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस। और यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये 5 वर्ष है ना। तो यहाँ मतलब ये 1 का जो डिफरेंस आ रहा है ये हमारे पास कितना है, 5 वर्ष है। ठीक है, अगर ये 5 वर्ष है तो ये 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 15। ठीक है, और ये 5 वर्ष बाद। ठीक है, और ये 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5×30। ठीक है, उसने हमसे पूछे कि 3 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद अगर 15 और 30 है तो 3 वर्ष बाद कितनी रही होगी, 3। तो इसको 2, इससे 2 माइनस कर लीजिए तो ये कितना बचेगा, 13। और इससे भी 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 28। तो 13 और 28 कितना आ जाएगा हमारे पास, 41 वर्ष। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 13 और ठीक है, आयु का योग तो कितना निकल गया है, 41 वर्ष। और केवल अगर आप इसी की पूछ रहे हो प्रिया की, तो प्रिया की कितनी, 13। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा, ये तो पूछा ना 3 वर्ष बाद प्रिया की आयु क्या होगी, तो 3 वर्ष बाद कितनी आयु होगी प्रिया की, 13 होगी। देखिए, 5 वर्ष बाद अगर 15 थी तो माइनस कर लीजिए ना, तो 3 वर्ष का निकल के आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 13 वर्ष। ठीक है।